नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। लगातार हरियाणा चुनाव पर हमारी कवरेज जारी है। हरियाणा की जनता क्या सोच रही है, इस बार 2024 में तख्ता पलट करने जा रही है या फिर से वही सरकार को चाहती है, क्या करना चाहती है। पर फिलहाल जिस क्षेत्र में मैं हूं वो काफी खास एरिया है। कौन सा एरिया है? एक लड़की, एक पहलवान लड़की जिसका नाम आपने पिछले कुछ दिनों काफी सुना, सुर्खियों में रही, और वो तब भी सुर्खियों में रही जब डिस्क्वालीफाई हो गई। देश ने उनको वैसा ही प्यार दिया। कहते हैं ना कि कभी कभी किसी के जीत के उतने चर्चे नहीं होते जितना हार के चर्चे हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही विनेश फोगाट के मामले में हुआ कि वो डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी उनके चर्चे जीत से कहीं ज्यादा थे। तो उन्हीं के क्षेत्र में मौजूद है चरखी दादरी आ चुके हैं। तो क्या यहाँ पर उनके क्षेत्र में माहौल चल रहा है राजनीतिक? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट राजनीति में उतर सकती है। कह नहीं सकते पर उतर सकती है। दोनों तरफ से ऑफर आ रहे हैं। बीजेपी भी ऑफर दे रही है, कांग्रेस भी ऑफर दे रही है। पर विनेश फोगाट कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलती हुई पाई गई। दीपेंद्र हुड्डा से उन्होंने मुलाकात की, उनके पूरे परिवार से मुलाकात की, वो भी उस समय जब चुनावी दौर चल रहा है। तो आप सोचिए कि क्या माहौल बना हुआ है। सभी चीजों पर चर्चा होगी। पर जिस गांव में मैं खड़ी हूं, यहां से केवल मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है विनेश फोगाट का, जहां उनका जन्म हुआ, और चरखी दादरी से वो आती है। तो उनके क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है, उनको लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं, राजनीति में पैर पसारेंगी या नहीं, सक्रिय राजनीति में आएंगी या नहीं। उन पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि भैया खेल की आड़ में राजनीति ना करें। पर वहीं बीजेपी उनको ये भी कह रही है कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहे तो हम उनको कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से टिकट देंगे। कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर दिए जा रहे। तो क्या यहाँ की जनता सोचती है, चरखी दादरी की जनता सोचती है? बात करते हैं। और सबसे पहले आपसे ही बातचीत कर ले। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लगे कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आवाज तो बड़ी करारी है। कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ। ये तो आपने जता दिया कि आप विनेश फोगाट के गांव मतलब क्षेत्र से हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके की वो दमदार एक खिलाड़ी है, हाँ, बिल्कुल और है। विदेशों तक नाम रोशन बिल्कुल करके आई है। है। हाँ, बिल्कुल है। कैसा महसूस हो रहा है? गर्व महसूस करते हैं उसके ऊपर हम। पूरा गर्व पूरा महसूस गर्व। करते हैं। हाँ। अभी चर्चाएं चल रही हैं विनेश फोगाट को लेकर के कि राजनीति में आ सकती हैं, कह नहीं सकते पर आ सकती हैं, और चुनाव काफी करीब है। वो दीपेंद्र हुड्डा से मिलने भी गई हैं। वहीं बीजेपी भी टिकट की बात कर रही है। यहाँ क्या राजनीतिक माहौल चल रहा है? बीजेपी टिकट नहीं देगी। अच्छा। दीपेंद्र हुड्डा दो और कोई भी दो। हाँ। बीजेपी उसको टिकट क्या मेडल नहीं दे सकती। पर उन्होंने तो ऑफर दिया है कि उनने तो रोड पर उसको घसीटा था। हाँ। पुलिस ने घसीटा, बीजेपी ने घसीटा, और बिल्कुल घसीटा आज से 6 महीने पहले पर वो घसीटा। तो कह रहे हैं वो प्रशासन कौन कह रहा है? बीजेपी वाला कौन कह रहा है? बीजेपी वाले तो उसको लांछित कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बीजेपी वाला एक बंदा है, वो तो उसको घर वाले भी बीजेपी में वो ट्रोल कर रहे हैं उसको। पर ये कहा जा रहा है ये प्रशासन और पहलवानों के बीच का संघर्ष था, उसमें बीजेपी का तो रोल ही नहीं था। कहाँ? बीजेपी के नेता पर आरोप लगा। बीजेपी के नेता पर आरोप था। बीजेपी की खूबियां गिनाऊं कि बुराइयां गिनाऊं, ये बताओ पहले तो। जो आप गिनाना चाहो खूबियां बताओ। बीजेपी ने देखो, हिंदुस्तान नहीं जब से ये दुनिया हुई बसी है, हाँ। तब से कहीं भी नहीं आया। वो तो मणिपुर में किया, अच्छा। हाथरस में किया, हाँ। और वो अजय मिश्र टैनी ने किया, ब्रजभूषण ने किया, और कहाँ कहाँ नहीं किया ये बताओ। हरियाणा में क्या नहीं किया? किसान आंदोलन में किसानों के मारी, जाट आंदोलन में जाटा का मारी, गुज्जर आंदोलन में गुजरा का मारी, सरपंच आंदोलन में सरपंचरा हमारी, कर्मचारियों का आंदोलन में कर्मचारियां हमारी। आप ये बताओ रह कौन गया? अच्छा, भरोसा ही नहीं है कि कौन रह गया? किसका नहीं मारेंगे ये बता दो। एक तो वर्ग बता दो भाई मैं हमारा नहीं मारी। चलिए, चर्चाएं जोर शोर पर हैं। इस बार हरियाणा की लहर किधर है और इस चरखी दादरी की लहर किधर जा रही है ये बताइए। देखो, लहर तो पूरी की पूरी कांग्रेस की तरफ है। अच्छा। बाकी कुछ भी हो सकता है। ये एमपी में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, कुछ भी लहर कर, पूरी है। लहर पूरी की पूरी 100 की 100 है। ये आपको क्यों लग रहा है कि लहर पूरी की पूरी है? बीजेपी से लोग नाराज हैं। पूरी दुनिया अम्मा भी बोली
बताइए क्या कहना चाहती हैं? नाराज हम बिल्कुल बीजेपी नाराज तक है। आ रही हूँ। हाँ बताइए को क्या कहें? कत्ती बीजेपी तो नाराज हम कुछ भी ज्यादा नहीं। नाराज हाँ हैं? कत्ती नाराज हम नहीं तो हमारे बालक करे रोजगार नहीं हमारी कोई सहूलियत कर रखी। हाँ, तो रोजगार की व्यवस्था नहीं लगी आपको? हाँ कुछ भी नहीं। अभी क्या कहना चाहती है कि बीजेपी नहीं तो कौन? कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ बीजेपी तो नफरत हम। बीजेपी को नहीं चाह रही। हाँ हाँ नहीं चाह रहे बिल्कुल भी हम नहीं। कत्ती नहीं चाह दरकिनार कर रहे। हाँ दिया। कत्ती। चलिए भैया उन्होंने तो दरकिनार कर दिया। अगर मैं पूछूं हरियाणा के 4-5 बड़े मुद्दे जिन पर चुनाव होने जा रहा है और वाकई आपको लगता है कि ये किसी की नींव उखाड़ेंगे या किसी को कहीं ना कहीं ऊपर ग्राफ उसका बढ़ाएंगे, क्या लग रहा है कि वो 3-4 मुद्दे कौन कौन से होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, जी दूसरा है करप्शन, जी तीसरा है यहाँ जातिवाद का सबसे ज्यादा जहर घोला जा रहा है। अच्छा हाँ जातिवाद का सबसे ज्यादा। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चला तो जाट नॉन जाट फलाना धकड़ा, ये आज जाट नॉन जाट कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कल नहीं ये गोत्रवाद पर आ जाएंगे। इस गांव में ये गोत्र ज्यादा है तो इस गोत्र के खिलाफ कर दो, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप ये। कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, जाट जाट नॉन जाट कर रहे हैं, और आप क्या कर चाहते रहे हैं ये। हाँ। ये तो वो आदमी है जहाँ जिस पत्थर में प्राण डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। 21 जनवरी को दिवाली नहीं दिवाली मनवा रहा है, थाली बजवा रहा है, बल्ब बंद करवा रहा है, उनका क्या ऑप्शन है बताओ? कह रहे मनोबल ये आपका 5 किलो अनाज दे रहा है, मैं तो नहीं ले रहा, लेकिन कोई भाई भी ले रहा है, उसको 5 किलो अनाज देने की बजाय उसके घर को एक रोजगार दे दो, 15,000 की नौकरी दे दो, वो अपना घर नहीं चला लेगा। अच्छा आप कह रहे राशन ना दे रोजगार दे, रोजगार दे, ये आप चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। 5 किलो राशन से क्या होगा? आपने नायब सैनी की बातें नहीं सुनी नए मुख्यमंत्री की? वो कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा। लॉलीपॉप दे रहा है। अच्छा हाँ विश्वास नहीं? विश्वास तो कर लूंगा, मैं आपकी बात पर कर लूंगा, लेकिन दे लॉलीपॉप रहा है। ऐलानों को कहीं ना कहीं आप सीरियस नहीं? एक ऐलान उनका सीरियस दिखा दो। वो तो पिछली बार 19 में कह रहे थे सरकार का क्या होता है आना जाना। हाँ। जब ये देखो जो सरकारें अनाप शनाप घोषणा करने लग जाती है ना, तो ये समझो वो सरकारें गई। अच्छा हाँ तो ये आपको अनाप शनाप घोषणा लग रही है कि वो कह रहे हैं किसानों के लिए वो तो करेंगे? पिछली बार कह रहे थे हम इतनी बुढ़ापा पेंशन देंगे, फलान देंगे, धकड़ देंगे, क्या दे दिया? अभी अच्छा 55 रुपए पेट्रोल था तब तो था महंगा, हाँ। आज 100 रुपए है जब पेट्रोल है सस्ता। हाँ। 45 रुपए डीजल था जब डीजल था महंगा, आज 90 रुपए है, डीजल सस्ता है। 400 रुपए का सिलेंडर था महंगा, आज 1100 पर से वापिस आ गया, 1100 से भी पार कर गया था जब बिल्कुल था सस्ता। तो आप कह रहे हैं कि जनता को अब भरोसा नहीं रहा कुल मिला के? जनता तो बरगड़ाई जाएगी, जो जिसको बरगड़ा लेगा अच्छा उसी मतलब की हो आपने जाएगी। बरगलाया अब भी चलेगा? बिल्कुल बरगड़ाया जाएगा, जो बरगड़ाने में कामयाब होगा हाँ। उसके सिर ताज होगा। चलिए अभी लोकसभा चुनाव जीते हैं, हो सकता है कि हरियाणा भी जीत जाए। क्यों आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है? लोकसभा जीतते हैं। हाँ। मोदी ने न तो 12 साल गुजरात में राज किया, अल्पमत की सरकार चलाई, हाँ। 10 साल केंद्र की चलाई, न कभी वहाँ अल्पमत की चलाई। हाँ। अब मोदी का रहा है पसीना। हाँ। एक अकेला सांसद है वो चिराग पासवान, उसका भी न्यू हाथ रखी जाए, अब तू मेरी मदद करे। एक हमें एमपी के पीछे लगा हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं कि लोकसभा आज के वो बाद कुर्सी बचाना लोकसभा बहुत के बाद मुश्किल में है। मैंने मोदी का कोई भाषण नहीं सुना। जो वो दबंगई से कहता था हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी को मैंने कभी बोलता नहीं सुना है। और ऐसा आपको नहीं तो लग वो रहा है? ताली बजवाता, थाली बजवाता और कुछ भी करवाता। और कुछ एक महानुभाव ऐसे हैं उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा कुछ ऐसे हैं। कुछ महानुभाव ऐसे हैं, अगर वो ये कह दे घर का ने बाप को ये कह दिया भाई इसको बाप नहीं कहना बेटा कहे, तो बेटा भी कह सकते हैं। ऐसे महानुभाव भी हैं। उनको आप गलत क्यों मान रहे? वो किसी और के समर्थक है? वो आपके समर्थक? थाली बजवाता है, ताली बजवाता है, उसके कहने से बजाते हैं। वो बाप को बाप कहने से नटवाता है तो नाटते हैं। चलिए, आप काफी गुस्सा दिख रहे हैं। हाँ। अगर बीजेपी नहीं तो आपने तो अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया कि आपको और कौन चाहिए, ये भी तो नहीं बताया अभी आपने। ये नहीं किया है। हाँ, और वो जानना चाहती हूँ। बीजेपी के अलावा कोई भी हो, अच्छा किसी की भी सरकार हो, मतलब ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक ना 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 किसी की भी हो, तो ऑप्शन में तो फिर कांग्रेस की बात फिलहाल तो दिखाई तो ऑप्शन कांग्रेस है। अच्छा ऑप्शन वही दिख रहा है। दिखाई तो यही दे रहा है। बीजेपी से बेहतर आपको कांग्रेस लग रही है? बीजेपी से बेहतर तो सब है। अच्छा सब हैं, बीजेपी से बेहतर सब है। मतलब निर्दलीय भी हो या कोई भी हो,
भैया बड़े नाराज हैं, यहाँ पर बड़े चेहरे से भी नाराज हैं। खट्टर जी की तो बात ही नहीं हुई, उनका कार्यकाल कैसा लगा? अरे आपको उनका बता दीजिए। कोई तो पसंद आया होगा आपको? बीजेपी में, हाँ। बीजेपी में मेरे को कोई पसंद कोई नहीं। नहीं। कहाँ क्या होता है, मैं कल कांग्रेस में था, हाँ। मैंने 1000 बुरे कर्म किए, हाँ। और बीजेपी में गया तो मेरे से भगत आदमी ही नहीं। हाँ, अच्छा। समझो मैं बीजेपी कांग्रेस में था या और किसी पार्टी में था, हाँ। मैंने 1000 बुरे कर्म किए, मैं बहुत बुरे कर्म किए, लेकिन बीजेपी में जाते मेरे से अच्छा आदमी नहीं दुनिया में। चलिए भैया, बातें इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जब नेता पार्टी बदलते हैं तो उनके आरोपों को भी पार्टियां भूल जाती हैं, सरकारें भूल जाती हैं। किस किस को नहीं बोला? आज ये देख लो, बीजेपी जो पार्टी की सरकार है, तो उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 35 से 38% अदर पार्टियों से आए हुए MP हैं। खुद के नहीं है? खुद के नहीं है, खुद की नींव नहीं नहीं, है? बिल्कुल नहीं है, नहीं है। तो बदलाव है। हैं? अभी ये बताइए, मुख्यमंत्री चेहरा वैसे कौन देख रहे हैं आप? जैसे अगर मैं किस पार्टी से? मतलब किसी कोई भी चेहरा जो आपको लगे कि भैया चाहे इधर हो चाहे देखो, उधर हो। कांग्रेस की तो सरकार आओगी तो हुड्डा CM होगा। अच्छा, होगा। होगा, कांग्रेस की सरकार आओगी तो। और भाई शैलजा का ऐसा है, शैलजा गुट के ज्यादा जीत जात, शैलजा भी हो सकती है, और किसी और ने भी बना दी, वो तो उनका बहुमत आने की बाद की बातें हैं। ठीक। दूसरी बात, बीजेपी की सरकार आ गई तो कोई गारंटी नहीं, पता नहीं कौन होगा, अच्छा, उनकी गारंटी नहीं? कोई गारंटी नहीं। मतलब कांग्रेस में आप चेहरा भी बता रहे हैं, उनकी गारंटी उनकी नहीं है। एक बात बताओ, 2014 में सरकार आई बीजेपी की, हाँ। स्पष्ट बहुमत से आ गई, जी। कोई खट्टर को जानता भी नहीं था, खट्टर आ गया। और तो ये तो अच्छी बात है कि किसी को भी बना देते हैं, वो चिन्हित नहीं है। 7-8 महीना पहले दिल्ली में एक एक्सप्रेसवे हाईवे का उद्घाटन किया, वहाँ खट्टर को बुलाया गया, मोदी को बोला गया, रिबन काटा गया, न्यूला खट्टर को कुछ बड़ा तोहफा देने वाले हैं, 7 दिन के भीतर CM पद ले लिया, बहुत बड़ा तोहफा दे दियो कि ये न्यू भी ना मेरे तो सैनी भी है इस देश में, वो CM बना दियो। अब नहीं लग रहा कि किसको नया तोहफा मिलेगा? कुछ नहीं पता किसको बना दे। चलिए भैया, हरियाणा की जनता बहुत तोल मोल कर बात कर रही है, दिल में इनके बहुत दर्द है, चाहे बीजेपी को लेकर के हो या कांग्रेस को लेकर के हो। टीज तो बड़ी है, सरकार किसी की बल्ली नहीं है कि कोई देख, भला नहीं है जनता का तो बिल्कुल नहीं चाहता कोई भला, कोई भी। अच्छा, ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जनता इस कहीं ना कहीं थीम पर चलती उनकी है। तुलना की जा सकती है, इसने इतना किया हाँ। और इसने इतना किया, या ये कह लें कि कौन छोटा चोर है या कौन बड़ा है, तुलना की जा सकती है, बाकी चोर सब है। भैया मजे तो थोड़े हम भी लेंगे दोनों पार्टियों के ही, हम क्यों किसी को कहें भैया कि कौन बढ़िया और कौन घटिया, क्योंकि जनता के लिए वही बढ़िया है जिसको चुन करके ले आए, और जनता का जो मत होता है वो सभी के सर आंखों पर हो, चाहे वो बीजेपी को मिले या कांग्रेस को मिले। तो और भी लोगों से बात कर लेते हैं, पर इस बीच में एक खास बात है कि इनके पास अपने मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं ये वोट ऐसे ही नहीं डालने वाले, बहुत सोच समझ करके डालने वाले हैं। अगर एक व्यक्ति खड़े होकर के पिछले 6 मिनट तक हमसे बात कर रहा है तो आप सोचिए कि जनता अवेयर तो है। बाबा आप बताइए, इस बार क्या करने जा रहे हैं आप? मैं पब्लिक कराई फैसला, तो पब्लिक में तो आप भी हैं। मेला जला रुख वो है, अच्छा, अलग अलग रुख है। मेला जुला है। अच्छा, मिला कौन जुला। सा आ जाए पता नहीं ना, मतलब बीजेपी आ जाए या कांग्रेस? हाँ, कोई भी आ कोई सा भी आ सकता है। ठीक, ये तो बात हो गई हाँ। ऊपर वाली। हाँ। अब अपने मन वाली बताओ, मन में क्या बताओ कौन ज्यादा बढ़िया काम करे है वो या होगो, जो बढ़िया काम करे। हाँ। और किसने किया? इन कराया मोदी ने। मोदी ने किया हाँ, है? बिल्कुल। क्या क्या पसंद देश आया? का नाम रोशन कर दिया मोदी ने। मतलब मोदी जी ने नाम रोशन हाँ किया हाँ है। बिल्कुल, क्या अच्छा सबसे ऐसा प्रधानमंत्री आज तक आया नहीं है। मतलब ऐसे प्रधानमंत्री देखे ही नहीं आप। हाँ हाँ तो बीजेपी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ, क्या क्या ऐसी चीजें लगी जो दिल में भा गई आपके? मतलब इनका काम तो गिनाया ना जाए, इतना कर दिया। कौन कौन सी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है? मोदी ने सारी चीज कर दी देश में जो होनी चाहिए थी, जैसे 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 रोजगार की व्यवस्था, 80 करोड़ मतलब अग्निवीर लगा दिया, किसानों का बिल लागू कर दिया, गरीबी दूर कर दी, हाँ, गरीबी दूर हो गई है। बिल्कुल गरीब कोई भारत के अंदर कोई गरीब नहीं है आज। अब कोई नहीं है। कोई नहीं है, है तो मोदी है वो। अकेला मोदी गरीब है देश के अंदर आज।
ये आप तारीफ कर रहे हैं या तंज मार रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं उसकी। अभी तो आप कहीं ना कहीं उनको समर्थन अपना दे रहे हैं। नहीं नहीं, समर्थन तो दे दें उसको, काम इतने कर रखे हैं, समर्थन उसी का ही है। अच्छा, समर्थन उन्हीं का ही है। हाँ। और काम क्या क्या बताए थे आपने? काम बता दिया, अग्निवीर लगा दिया, हाँ, किसाना का वो बिल है लागू कर दिया। लागू कर दिया। पारदर्शी नौकरी मिले हैं। देखो, पारदर्शी नौकरी जी जब मिलेंगे ना, जब नौकरियां निजीकरण कर दियो। आज तक इतनी अग्निवीर योजना कैसी लगी आपको? कर दिया आप बड़ा घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं, तो मैं वाकई पूछना भी चाहती हूँ, थोड़ा गंभीर होकर के। अग्निवीर योजना का जिक्र किया, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी योजना है। हाँ, देश में मतलब नौजवान घूमते रहेंगे ऐसे ही। बहुत अच्छी योजना है ये। इस बार भाजपा और कांग्रेस की फाइट कैसी है? मुकाबला है। मुकाबला है। हाँ। अच्छा खासा है। हाँ। आपकी पहली पसंद कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस है। क्यों है कांग्रेस? कांग्रेस नहीं है, ठीक से कुल मिला। ठीक है। हाँ। बीजेपी? बीजेपी ठीक से ही तो। दोनों नाव पर सवार हो गए। भाई जो सरकार होगा ठीक है होगा। हाँ, ठीक हो, सही बात है। ये आगे बना हुआ जब कांग्रेस ठीक हो जाए। हाँ। ये गली कांग्रेस ठीक थी तो बीजेपी क्यों आई? मतलब आप कह रहे हैं कि जो सरकार बने उसके साथ लग लो। हाँ, है? बस यही वाला थीम यही अपना। यही है, तो अब जो बनेगी उसी के वही साथ बढ़िया है। वही बढ़िया है। कोई भी बने, कोई बनो जाए। पर अपना तो सोचा होगा ना कि किस नाम पर वोट डलेगा। हम तो इंडियन कि भैया नेशनल लोक मुद्दा- दल की इंडियन नेशनल लोक दल की सोच रहे। और मुद्दा? मुद्दा तो ये किसानों का मुद्दा है, वो हल करेगा। हाँ, हल करेंगे। हाँ, लगता है। किसानों को कर्जा माफ करेगा। हाँ। नायब सैनी ने बातें की हैं, क्या कहना चाहते हैं? नायब सैनिक के बस का कुछ नहीं है। नहीं है। चुनाव के समय घोषणा कर रहे हो। हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं? रिमोट से चलेगा, ऊपर से चलेगा नायब सैनी, यहाँ से हरियाणा से नहीं चलेगा। अच्छा, ऊपर से चलेगा। हाँ, वो रिमोट दबाएंगे ना, वही फैसला करेगा नायब आपको सैनी। लगता है कि रिमोट वाले मुख्यमंत्री हाँ, होंगे? रिमोट वाला खट्टर भी होता जैसे खट्टर था ना, वही है। जिस तरह बेकायदी बैठे तो जब एकदम आप काट जाओ मुख्यमंत्री हाँ, है, हाँ। जब न्यू बताओ और मुख्यमंत्री यहाँ पाए नहीं, जो एमएलए बन रहे थे वो कोई मुख्यमंत्री नहीं था। जो नया बैठाया मुख्यमंत्री और भी जात का था, कोई जाट भी था, कोई ब्राह्मण भी था, सारे जीत रहे, कोई दानक भी था, सारे जीत रहे ना। आपने कहा कि रिमोट वाले मुख्यमंत्री खट्टर जी भी थे और नायब सैनी जी भी थे, ऊपर से चलते हैं। ये दो बातें आपने कही जो मैंने कैच किया। हाँ, हाँ। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऊपर से उसकी वजह मैं जानना चाहूँ। वह जितना कहेंगे उतना करूंगा। आग भाई इतना भेज, इतना ही भेजूंगा। आग बैठ तो बैठ जाऊंगा। मतलब आप कह रहे राज्य की कमान ना ना ना, हाँ कठपुतली है, बस ये दिखाओ है। लेकिन चलाओ अमित शाह मोदी हैं। अच्छा, चलाना अमित शाह और मोदी जी है। बिल्कुल। क्या पता कांग्रेस को भी ऊपर वाले आला कमान ही चलाए? ना बिल्कुल नहीं, वह तो फुल फ्लैग पावर थी। अच्छा। पिछला 10 साल का टर्म पर देख लो आपको आप। लगता है कि पावर हाथ में थी? हाँ उनकी? बिल्कुल, थी हाँ उनकी? बिल्कुल। तो चाहते हैं कि फिर से तो कांग्रेस- जनता भाई कांग्रेस आ जाओ। यूथ है, यूथ क्या माइंडसेट बना के बैठा है? जैसे आप लोग की मंडली भी होगी, उन लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल जी, हरियाणा में कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। पूर्ण बहुमत के साथ। बिल्कुल। सीटों का आंकड़ा क्या समझ रहे हैं कि 90 सीटों में से कितनी आ जाएंगी? 90 सीटों में तो आप ये मानो 65 सीटें करीब 65 सीटों की। आराम से। तो मतलब आप कह रहे हैं बहुमत की किसी से भी जरूरत नहीं है? किस्सा की भी कौन। कांग्रेस मजबूत लग रही है। बिल्कुल, हर मतलब विधानसभा क्षेत्र में हर और एक ये आप कब कह रहे हैं जब लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी जीती है? कहाँ की जीती है? 5 सीट जीती थी वह। नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। इतनी बड़ी लहर- गठबंधन से सरकार बनाई थी, पसीना आ रहा था 400 पार का नारे देखी रहे, या झूठी घोषणा थी, और गठबंधन से आपको बनी। लग रहा है कि पसीना आते आते गठबंधन की सरकार बनी? हाँ, वो 400 का नारा दिया था। आई आप ये बताओ कौन आई ना? हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, गठबंधन से बनी थी। झूठा घोषणा बीजेपी दो रहा है। तो इस बार आपको लग रहा है कि नाराजगी बहुत ज्यादा है? बिल्कुल है जी, हर वर्ग के साथ मतलब नाइंसाफी करी है। अच्छा, हर वर्ग के साथ? बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? थाली बैठा रहा, हर पैसा खत्म गद्दा गद्दा हम लाग रहा है। हाँ। और मौज हो रही है। अच्छा, मौज हो- पैसा की सदर कमी को नहीं। आज कोई किलो बेचणु काट ले, सब दे 30 लाख लिया मुझसे। अच्छा। खेत में बरोटी ले जा है, मोटरसाइकिल बिना बरोटी ना लिया कोई भी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि बिना बाइक के जाए ना? बिना बाइक के जी, कोई गरीब भी हो तो बाइक क्यों ले जाए? मेरे जो टाइट पे लाऊंगा। लोन की मुर्गी ठाई अंडा, ये साइकिल बिना चलाने झूठो जी देश को हो, मोदी पर को झूठो हो। रंडवा पेंशन कर दी, अग्निवीर की आपने बता दूं। अभी भी पेंशन कर दी 3000 मिले, गोज का मैं 2 अन्ना पाया, 2000 मोदी आड़ा हूँ से। चलिए भैया, उन्होंने तो काफी हाँ। चीजें गिना दी। आप कुछ कह रहे थे, बताइए आप क्या जी, कह रहे आप अग्निवीर की बात करो था ना। अग्निवीर 4 साल नौकरी करके आ गो, उसने बढ़िया तरीका से वेपन चलानो आ गयो, गांव में आ गयो, हाँ। क्राइम फैल बढ़ा गो घटा गो। इससे तो ये जो वो अपना मेंटेन नहीं करना चाहो, जो उसने व्यवस्था मिल रही थी, वो मान ले 4 साल बाद आ गयो तो वो उसने थोड़ी मिलेंगी।
तो क्राइम बढ़ा है कौन? स्कूल इसने बंद कर दिया, निजीकरण कर दियो, प्राइवेट करा तो प्राइवेट को खुद की सरकार क्यों बनाओ? तो जिसको कि तो और जाके दिमाग गोली चलावे को, ये जो नौकरी पक्का लाग रही है, ये भी कहा कि कोई अगर जा रहा है आज खेत बिना बाइक के नहीं जाएगा, तो कहाँ गरीबी? क्या कहना चाहते हैं? वो तो जी सबके आजकल फोन भी लोन पाओ जी, सब क्या कोई वो है, लोन पे मिल रहा है। गरीबी नहीं है जी देश में, आपकी बात मानते हैं, देश में गरीबी नहीं है। तो ये 85 करोड़ परिवारों को नाज क्यों दे रहा है भाई? हम मानते हैं गरीबी नहीं है, तो 85 करोड़ परिवारों को क्यों दे रहा है ये नाज? वो बाहर किसके ऊपर पड़ रहा है? हम पर पड़ रहा है, हम नहीं ले रहे। 10 साल में कांग्रेस का न्यू बता, ये बीजेपी का न्यू बता दूंगा। अगर बीजेपी ने ये काम कराया, मैं कांग्रेस का गणवा दूंगा। 4 तो पावर प्लांट बनाया हरियाणा में। मतलब आप कह रहे हैं ये भी काम गिनाए और आप भी गिनाए? हाँ बिल्कुल गणा दूंगा। एक ये तो ना थोड़ा इधर आ जाइए, पाँच- चाय पे। पाँच- आप तो नेताओं की पाँच- तरह ऊंचे होके हमसे ऐसे ना जी। थोड़ा हमें प्यार और सम्मान दे। बिल्कुल जी ये तो मतलब करें, एक 5 किलो राशन दे दिया, दीवार का कड़ी लाई बैठे रहो। कांग्रेस ने 4 तो पावर प्लांट लगाया, 4 मेडिकल कॉलेज खोला, 17 यूनिवर्सिटी हरियाणा बनाई उड़ान। अपनी सत्ता में। हाँ ये बाग हरियाणा सत्ता पक्ष होना है तो या पल्ली जो या केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, यह भी तो हरियाणा में लागू हुई होगी, सेंटर की है। हाँ। ये बीजेपी वाला एक नहीं बता दियो, हमने वो लागू करो। अच्छा, अन्ना मतलब आप कह रहे चैलेंज दे रहे हैं कि ये भी काम हाँ होता है? बिल्कुल बता दो। चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये न्यू कहे ना, गरीब भी नहीं आ रहा, कहते हैं 10 साल को टाबर भी 20,000 को फोन ले रहे हो जी। गरीबी आ की गई है, पैसाओं कितने हैं? आपके एक 20,000 का फोन है? 5 किलो राशन दे देगी वहाँ तो फोन ना आवा ओड हाँ। ना आवा किम दे ऊपर तो जब फोन आवा है। बताइए, फोन है आपके, वो आपके बाइक और फोन की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो तो जिमरो फादर नौकरी करके आ रहे हो है, वो के मोदी ने ने मेरे गिफ्ट में थोड़ी दिया है, मैं अपना ब्यूथ पे ले रहा हूँ। आज भी पटवारी कलर हड़ताल पे बैठे हैं। हर महकमा में निजीकरण कर दियो, चाहे रोडवेज को लगा लो, अच्छा आयुष्मान कार्ड बनायो भाई गरीबान, मतलब एक भाई चाहे प्राइवेट मेडिकल में अथॉरिटी थे आप उपचार ले इसको, क्यों ना ये डॉक्टर ही भर्ती कर दिए, भ्रष्टाचार भी ना हुए। प्राइवेट मेडिकल वाला ने 2 लाख तो जिसको आयुष्मान कार्ड था उससे ही दे दिया, 3 लाख खुद ही जेब में गाल लिया। ये कह रहे कि कांग्रेस तो खुद इतना भ्रष्ट पार्टी है, उस पर जनता क्यों विश्वास करेगी? भ्रष्टो जी ये खुद हैं, जो संदीप सिंह को खेल मंत्री थो, उसके ऊपर ही मतलब रिपोर्ट दर्ज हुई है। आपने वो मामला सुने हो? हाँ सुने तो खट्टरन दिया आस्ती उसके ऊपर मतलब रिपोर्ट दर्ज को नहीं हुआ, ये क्यों करोगी? या हमेशा पैर भी करे हैं। अच्छा विनय सर ने मतलब ब्रजभूषण पे कही थी भाई वो मतलब जातिगत मतलब सम्मान की बात पर ठुकराव है ब्रजभूषण, वो मतलब उसको सम्मान खोज लो तो नहीं लो, ये भी इसको मतलब वो ना आने दियो, मेडल नहीं आने दियो। अच्छा, मेडल नहीं आने? बिल्कुल, मतलब इसके आने की षड्यंत्र के तहत यह रोकी गई थी। आपको लग रहा है कि विनेश फोगाट मामले में षड्यंत्र रहा है? बिल्कुल, हमेशा यह नहीं बोला 53 किलो बार में नहीं लड़ेगी, वह 50 में लड़ेगी तो वह 50 में लड़ी। पर आपको ऐसा क्यों लगता है? ये एक बहुत बड़ा कोई, ये आप छोटा मोटा खेल मान रहे हैं? ओलंपिक की लड़ाई थी, गाइडलाइन के हिसाब से चीजें हुई हैं, वेट ओवरवेट थी, ये बातें कही गई कि भाई ओवरवेट थी। और अगर वो कोर्ट में केस था तो वो मतलब हर बार तारीख डगाई 11 तक लग गया था, अन्य 15 अगस्त पाछा क्यों करवाई हुआ? अच्छा, हाँ मतलब 15 अगस्त से एक रात पहले आपको खेल लग रहा हाँ, है? अग भाई उड़ा होगी तो मान सम्मान उसका ज्यादा होगा, देश एक सही है। अन्य कौन देखा ही फिर? मतलब आप कह रहे हैं कि अगर 15 अगस्त से पहले वो अगर कुछ भी बातें आई हैं तो इसलिए आई हैं कि ज्यादा और प्यार। अग भाई शांति बनी रहा कदे देश भड़क जाने, लेकिन अन्य जो कर रखा हुआ सब पब्लिक ने बेरो है। विनेश फोगाट का मुद्दा क्या हावी रहेगा आपके क्षेत्र में? बिल्कुल, पूरा हरियाणा में पार्टी थे पूरा इसको तो है भी है जी, पूरा हरियाणा में, पूरा हरियाणा में है जी। वाह जी, एक मिनट, वाह एक गांव की, एक शहर की, एक विधानसभा की, पूरा मतलब हिंदुस्तान की बेटी है वाह। किसी पार्टी से आ जियो। हाँ, मतलब क्या कह रहे हैं आप, बताइए। वाह जी, किसी पार्टी से भी आ जियो, बहुत है भी है। मतलब आप खुद बीजेपी समर्थक होकर हाँ के कह रहे हैं बिल्कुल कि हो जी, लेकिन विनेश आओगी तो विनेश के साथ सुन जी, चाहे वो कांग्रेस की कैंडिडेट हो, किसी की भी हो और कैंडिडेट। आप अभी भाजपा समर्थक होते हाँ, हुए बिल्कुल बहुत जी। सारी चीजें गिना रहे थे। हाँ जी। और विनेश का भी मुद्दा, विनेश बिल्कुल है जी, विनेश तो एक तरफा है जी। देखिए ये कहते हैं कि क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे होते हैं। वो भाजपा समर्थक हैं और वो कांग्रेस समर्थक हैं, पर जब विनेश फोगाट के मुद्दे पर भी हमने बात करना चाहिए तो दोनों की सहमति एक ही पायदान पर आती हुई दिख रही है कि कोई भी पार्टी उनको टिकट दे हम उनको समर्थन करेंगे, उस समय पार्टी नहीं देखेंगे। कोई पार्टी नहीं, बीजेपी देगी ना तो नहीं। अच्छा, हाँ बीजेपी तो घसड़ाई थी, अच्छा, अरे बीजेपी ने घसड़ावांगा।
अच्छा, आप कह रहे हैं लड़ाई बीजेपी से है। हाँ वो तो आप भी बीजेपी से लेगी नहीं थी टिकट। हाँ, क्या कह रहे वो बीजेपी से टिकट ही नहीं लेगी। क्यों नहीं लेंगी? नहीं आप- लेगी आप थी क्या वो। सोचते हैं कि क्यों नहीं हमें पता बीजेपी से नहीं लेंगी थी सम्मान वो खोती टिकट। हाँ। उससे तो जब उसका मेडल खो छीन रखा है तो वहाँ से टिकट वो नहीं लेंगी। लेंगी तो कांग्रेस से लेंगी। पर ये कह रहे हैं ये तो पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा दुखद क्षण था। खुद प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमारी बेटी किस दौर से गुजर रही है ये हम जान सकते हैं। ट्वीट करके उन्होंने कहा। डोंगी है जी, डोंगी मदारी, मदारी है वो। विश्वास नहीं है उनके पास। मैं इनको जीरो पूछ रहे हो विनेश के बारे में। प्रधानमंत्री ने विनेश ने तीन खिलाड़ियों को हराया, तब तक कोई ट्वीट नहीं किया। और हिंदुस्तान के 117 खिलाड़ी जा रहे थे, एक मैच भी जीत रहे थे ना, उसी टाइम ट्विटर करके धन्यवाद दे रहा था विनेश को। तब तक जब वो बाहर नहीं होली तब तक कोई ट्वीट नहीं किया, कुछ नहीं किया। और जब बाहर होते तुरंत कहते हैं विनेश भी हमारी बेटी है। जब दिल्ली के चढ़ा रहे थे जब उसकी बेटी नहीं थी, मतलब आप कह रहे हैं ट्वीट जब भी आना चाहिए। जब तब भी वो एक खिलाड़ी एक बार जीती जब भी आना चाहिए था, दूसरी बार जीती जब भी आना चाहिए था, तीसरी बार भी आना चाहिए था। उसको तो ट्वीट भी तब किया गया जब वो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो गई ने। उसके बाद जो आप लोग कह रहे हैं कि आप अलग अलग विचार सुनो जी, हम वहाँ नहीं थे, हमें नहीं पता। आपकी मीडिया चैनल, नेशनल मीडिया 24 वगैरह, ABP, वो चैनल बता रहे हैं विनेश जब तक डिस्क्वालीफाई नहीं हुई तब तक देश के प्रधानमंत्री ने उनको कोई आश्वासन कुछ नहीं दिया गया। चैनल के अनुसार बता रहे हैं, हम वहाँ नहीं थे। तो उनकी ट्वीट पर नाराजगी है आपकी। ये तो स्वाभाविक है जी। एक बात बताओ, हर खिलाड़ी को धन्यवाद दे रहा है और कुछ कर रहा है, विनेश को क्यों नहीं कर रहा? चलिए। क्या वो देश की लड़की नहीं थी? वो देश की खिलाड़ी नहीं थी? ये बातें आ रही है कि बीजेपी ये भी कह रही है कि खेल की आड़ में राजनीति ना करे विनेश। हम ये कहते हैं अगर कोई बीजेपी मान ले, बीजेपी उन किसी टिकट दे है कोई लेना चाहो ने, तो उससे अच्छा इस दुनिया से छोड़ के चला जाना अच्छा है। अच्छा, बीजेपी अगर किसी को कुछ दे रही है न, तो बीजेपी वालों से कुछ लेने की बजाय ये दुनिया छोड़ के चला जाओ। अच्छा, एक मैं कहीं ना कहीं इस चीज को जानना चाह रही हूँ कि किस हिसाब से वोटर वोट करेगा। वो अभी तक आपसे अलग अलग मुद्दों पर झगड़ रहे थे, उन्होंने बातें अपनी रखी है। जो वो समर्थक है किस हिसाब से करेगा? मैं वही वोट करेगा नहीं ये स्वार्थ के हिसाब से। मैं अपना स्वार्थ देखूंगा, ये अपना स्वार्थ देखेगा, ये अपना स्वार्थ देखेगा। विनेश के मामले में दोनों का क्या स्वार्थ है? विनेश न तो अभी कैंडिडेट है और होगी तो भगवान ना करे लगभग सभी पार्टियों के वोटर हैं वो एक तरफा हो जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं इस क्षेत्र के वोटर ही एक तरफा हो एक तरफ हो जाएंगे। पार्टी बिल्कुल देख करके वोट नहीं देंगे? ना, बिल्कुल नहीं। वहाँ संपत्ति का मामला है, लड़की के साथ गलत हुआ है, वो देश का गर्व है। और पूरी दुनिया ने जिस दिन डिस्क्वालीफाई किया उस दिन के बाद आज तक सबसे ज़्यादा सर्च करी जाने वाली पूरी दुनिया की खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली लड़की है, वो खिलाड़ी है। और आप अगर विनेश नहीं रही तो बीजेपी को समर्थन हाँ जी, देंगे। बीजेपी को समर्थन और अगर देंगे। विनेश मैदान में उतरी तो विनेश को देंगे। ये भाई बता रहा था भाई हाई कमान की ये कांग्रेस आ गई तो यहाँ नहीं अच्छा, चलेगी। ये बता रहा था भाई। कांग्रेस का टाइम आरक्षण आखिरी जब जान दो अटकाई गया था ये हुड्डा साहब। कांग्रेस का था, किसका था भाई? कांग्रेस को था। आखिरी टाइम में प्रदेश ने जड़ावन खातिर करके गए थे तो मतलब आप ना। ऊपर भी कांग्रेसी, निश्चय कांग्रेसी जब पक्को काम कर गए हो। अरे भाई ट्रिपल इंजन की सरकार ईब करवा लेने तो ईब ना ईब की दिल्ली में चल रहा है, दुनिया में वार रुकवा दे, हिंदुस्तान का काम को हो रहा है। कमान की ना चलेगी इसमें, समझो। ये भैया इसको कहते हैं जब पार्टी पर बात की तो दोनों अपने अपने मुद्दे गिनाने लगे, पर जब विनेश फोगाट पर उन्हीं के क्षेत्र में बात हुई तो दोनों पार्टी के समर्थक एक हो गए। बाबा बताइए क्या कहना चाहते हैं? नाम क्या है आपका? मनोज। मटका लेकर कहाँ जा रहे हैं? पानी लेने जा रहे हैं। आज भी यही सब दिख रहा है, मतलब क्या कहना चाहते हैं बताइए? बहन जी पानी की बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ पे। पानी की समस्या, हाँ। पानी की समस्या अभी भी नहीं निपटी है। ना ना ये देखिए जरा, इधर मटके लेकर के आज भी पानी लेने के लिए, कहाँ पानी लेने के लिए जा रहे हैं? नहर पे नहर के हाँ। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से है 3-4 किला, 6-7 किला है। अच्छा, कई किलोमीटर दूर है। हाँ ना, 1 किलोमीटर है। अनुला जी 800-700 किलोमीटर। पानी की क्या व्यवस्था आप चाहते तो हैं? समस्या है जी बहन जी। अच्छा, पानी की समस्या यहाँ पर है। पानी खारा है जी यहाँ पर। पानी खारा है, हाँ। पीने लायक नहीं ना ना है। पीने लायक नहीं है।
तो पेयजल नहीं है, उसके कारण आप लोग भटक रहे हैं। हाँ हाँ। चलिए, ये समस्या भी देखने के लिए मिल रही है, इन बातों को आप समझिए। यही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बार वोटर का गणित क्या रहता है, किस हिसाब से मतदान करेगा, चेहरा बदलेगा तो चेहरे पर कितना मतदान जाएगा, पार्टी के हिसाब से कितना जाने वाला है। कहते हैं कि एक एक टिकट का बंटवारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तो लोकसभा चुनाव ने भी दिखा दिया है कि यूपी में क्या हुआ, एक एक टिकट का बंटवारा ही काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसी हमारी कवरेज चल रही है, आगे भी ऐसी धड़ल्ले से चलती रहेगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।